हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और 10 क्लास का एग्जाम होने वाला है झारखंड में, आपको पता है। और उसी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ताकि आप इजी से बना सकें, तो हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 3 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अभी सॉल्व करेंगे 5 नंबर। अगर एक क्वेश्चन भी आपका सही हो जाता है तो 5 नंबर कोई नहीं काटेंगे। 5 क्वेश्चन होगा जो 25 नंबर का होगा, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक ज्ञात कीजिए। ये 100% पूछा जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहां जो दिया हुआ रहेगा आपका क्वेश्चन में, उसी को आप उतार लीजिएगा। वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन है उसी को उतार लेना है। यहां पे कुछ भी आपको नहीं करना है। क्या 0 से 10 लिया है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। फिर क्या है 5, 10, 18, 30, 20, 12, 5, ठीक है। कुल टोटल कितना हो गया? तो ये देखिए 5, 20, 30 और 20 50, 18 और 30, 30, 40, 40 और 100। ये टोटल 100 हो गया आपका, ठीक है। अब यहां पे लिखना है 5 का 5 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, 15 और 18 8 और 5 13 का 3 और 1 1 2 33 हो गया, 33 और तो ये 63 हो गया, क्योंकि 30 और 30 60 और 3 63, 60 और 20 80, 83 ये हो गया 83। अब क्या 83 और ये हो गया आपका 85 95, 95 और 5 कितना हो गया 100। तो ये आपका लिखा गया। अब क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीज लिखना क्या है, यहां तक जब लिखा गया तो आपका माध्यक का फॉर्मूला जो होता है वो लिख देना है। माध्यक यही निकालना है ना आपको। माध्यक का फॉर्मूला होता है n प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लिख देना है। जब फॉर्मूला लिख दीजिएगा तो सबसे पहले L आपको निकालना है। L कहां से लिखना है, देखिए यहां पे मध्य वर्ग, ठीक है, मध्य। तो ये दोनों में इसको बोलते हैं उच्च सीमा, इसको निम्न सीमा। तो निम्न सीमा को लिखते हैं। तो निम्न सीमा कितना है 30, लिख दिए। अब क्या लिखना है n/2, n/2, n कितना है 100/2 कट गया कितना 50 आया, ये भी लिखा गया। अब किसको लिखना है मैंने CF लिखना है। और CF कहां लिखना है, तो जो ये आपका है ना, इसका ये 30, ये मध्य वर्ग का ये 30 देख रहे हैं, इस 30 यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये है इसका, ठीक है। तो ठीक इससे पहले वाला नंबर लिखते हैं, कितना है 33। सो यहाँ पे 33 लिख दिए, ठीक है, एकदम ठीक पहले 33 ये भी। अब F लिखना है। F कितना है इसका बारंबारता 30 है, तो 30 लिख दिए।
कोई दिक्कत नहीं। अब एज लिखना है, इस सब के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी 10 का है। सो यहां 10 लिख दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अब यहाँ पे जो नंबर है उसको आप पुट कर सकते हैं वैल्यू को। एल कितना है आपका 30, तो आप यहाँ पे 30 लिख दिए। ठीक है, एल आपका 30 है तो 30 लिख दिए। अब प्लस n/2 कितना है 50, सो 50 लिख दिए। n/2 50। CF कितना है 33 माइनस 33 बाय F कितना है 30, सो यहाँ पे 30 लिख दिया ना। इनटू एच कितना है 10, सो यहाँ पे 10 लिख दिए। 30, देखिए ये माइनस कर देंगे 30, यानी कि 50, 33, 10, 7, 4 में 3 1 17 प्लस 17/3। अब ये 17/3 कहां से आया, तो ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, यहां पे हम काट भी दे रहे हैं, ये 0 और ये 0 कट गया। सो अब क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका निकालिएगा तो आपको पता है 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 70, दोनों को जोड़ दे दीजिए तो 107/3। इतना भी आंसर आप लिख दीजिएगा, कोई नहीं गलत करेगा। लेकिन अगर आपको पूरा काट के आंसर दिखाना है तो 107/3 आया, यही आया ना। तो कटिंग 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये समथिंग आपका आंसर हो गया 35.6। ये आपका आंसर। अगर आपको काटने में दिक्कत है तो आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां भी सेम कंडीशन, जो आपके पास दिया है उसको लिख लेने का है। वर्ग अंतराल लिख लिए, बारंबारता बारता ये भी लिख लिए, इसी को शॉर्ट में एफ भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखना है वर्ग चिन्ह। ठीक है, एक्स आई, फिर FI/XI निकालना है। चलिए, जो दिया है उसको लिखना 100 से 120। ठीक है, और 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है, अब ये नंबर क्या है 12, 14, 8, फिर क्या है 6, फिर क्या है 10। अब x1 कैसे निकलता है, ये वर्ग चिन्ह, इंग्लिश में क्लास मार्क बोलते हैं। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता था, आप लोग पढ़े होंगे क्या, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। इसका फॉर्मूला होता था x1 निकालने का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। कितना है यहाँ पे 100 प्लस 120/2, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 220/2 कट जाएगा तो 110। सो कितना आया 110। अब क्या है कि इसमें डिफरेंस कितना का है 20 का, तो आप डायरेक्ट 20 इसमें ऐड करते चले जाओ। तो 130, 150, 170, 190 निकल गया। अब जब यहां तक निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये F1 और X1 मल्टीप्लाई बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई करते जाइए। 12 0 0, 12 1 12 का 2, 12 1 12 और 1 13 लिख दिए। 14 से
14 0 0, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14 और 4 18, ठीक है। 8 से 8 0 0, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 और 4 12, 6 0 0, 6 7 जा 42 का 2, 6 1 जा 6, 6 और 4 10, ये तो 1900 ये टोटल हो गए। अब यहाँ पे देखिए आपका, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे थे, इसको इरेज कर देते हैं। पूछिएगा ना कि x1 कहां से निकला। अब क्या है, फिर से यहां कुल, ठीक है। तो यहां तक आपका हो गया। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी बन सकता है, बट फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। माध्य इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा, क्या है, एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपका ये नंबर अगर नहीं भी याद रहेगा तो हमेशा याद रखना कि इस नंबर को ऊपर लिख देना है, 7260 बाई 50 लिख दिए। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं आना चाहिए। 0 से 0 आपका कट भी गया, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड, अगर इतना भी अगर काटने में दिक्कत है तो इतना भी लिख के छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आप काट देते हैं और काटने के बाद आंसर आपका गलत आ गया तो गलत कर दिया जाता है। 5 से डिवाइड कर देना है, तो देखिए 5 1 जा 5, ठीक है, 2 5 4 जा 20, 2 5 5 जा 25, एक पॉइंट दे दिए, पॉइंट 2, 5 2 जा 10, ये आपका आंसर निकल गया। कहीं भी इसमें दिक्कत लगा आपको, कहीं भी नहीं, आसानी से एक्स आई निकालना है और एफ आई और एक्स आई निकाल के फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक है, बनेगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि भुजा 5 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धगोला रखा हुआ है, तो पूरा ये बन गया। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यही ना करना है। तो सबसे पहले आपका सॉल्यूशन, ये भी आपका 5 नंबर मिल जाएगा। कैसे सॉल्यूशन, देखिए घन का भुजा दिया हुआ है, घन का भुजा कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका आप घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, ठीक है। साइड भुजा दिया हुआ है a, तो 6 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30 का 0, 6 2 जा 12 15, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल गया। अब देखिए यहाँ पे ये निकल गया है। अब आपको निकालना है किसका, व्यास दिया हुआ है, यानी कि डी दिया हुआ है कितना, 4.2 सेंटीमीटर। तो आप इसको निकाल दीजिए, डी दिया हुआ है तो आर निकल जाएगा, तो 4.2 बाई 2, तो ये कट गया, 2 2 जा 4, यानी 2.1 सेंटीमीटर ये आपका आर निकल गया, ठीक है। अब क्या, 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका आधार होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों को माइनस कर देंगे तो 2 में से गया तो पाई आर स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर की जगह फॉर्मूला पुट, पाई का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, 22/7, आर कितना निकल गया है 2.1 इंटू 2.1,
देख रहे हैं ना, 2.1 2.1 निकल गया, कटेगा ना, कट जाएगा 7 से, 7 3 जा इतना, तो 22 इंटू 0.63, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 18.36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये आपका निकल गया है, और क्या निकला था 150, तो दोनों को जोड़ देना था, 150 प्लस 13.86, ये देख लिया। अब ये दोनों को जोड़ के लिख देना है, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 13 और 15 आपका देखिए 60, यानी कि 163.86, ये आपका एरिया निकल गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल इजीली से आप इसको निकाल लिए। ठीक है।